कि आज हमारे युगावतारी महान आत्मा गांधी जी महाराज और हमारे श्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लाल ही लाल थे भारत माता के। उन्होंने हमको सबको मार्ग दिखाया, एक बनो नेक बनो। विजय किसकी होती है? ना विद्रो दुष्चरितात, ना शांतो ना समाहिता, न शांत मापी। मैं श्रुति कहती है दुष्चरितात अविता प्रज्ञा न प्राप्यात्। दुष्चरित व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भले कितना बलवान हो, कितना धनवान हो और लौकिक विद्या से चाहे जितना वो पठित भी हो, यदि वो चरित्रहीन है तो उसको परमानंद परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। दो तरह की संपदा है, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। देखिए गीता का शुभारंभ हुआ है, अर्जुन आसुरी संपदा का प्रतीक है। अब साधक को देखना चाहिए कि हमारी वृत्ति दैवी है कि आसुरी है, क्योंकि गीता माँ हमको साधना सिखाती है। बोले गीता माता की, प्रेम से बोलो भारत माता की, गंगा मैया की। देखो गीता दोनों ओर से सेनाओं में खड़े हैं, दुर्योधन भी है अर्जुन भी है। दुर्योधन आचार्य से कहता है ये जो मदर्थे त्रिक जीविता, ये जितने आचार्यगण विद्वद्गण और हमारे संबंधी गण जो भी हैं, ये मदर्थे माने मेरे लिए खड़े मरने के लिए। इसका अर्थ आसुरी स्वभाव वाला धन को अपना मानता है, पावर को अपना मानता है और कहते ये मेरे लिए मरने खड़े। अरे ये हम जीते रहे ये सब चाहे मर जाए, मदर्थे जीवता। जो अपने लिए होता है, अपना अपना चाहता, वो असुर होता है। और अर्जुन कैसा है? यही गीता की फाउंडेशन है। अर्जुन कहता भैया भैक्स मत पिए लोके, अरे ये तो मेरे भाई बंधु है, ये मेरे गुरुजन है, ये बड़े पूज्य बहुत है। अरे कृष्ण जी पृथ्वी का राज्य क्या चीज है? मैं तो स्वर्ग का राज्य भी अपने इन संबंधियों को नहीं महाराज, हमें मारेंगे भी तो हमें मार दें। देखिए अर्जुन जो है नहीं कहता मेरे लिए लड़ने खड़े, वो कहते हमें ये मार भी दें तो भी उस साथ इनसे मार खा के मरूंगा। यदि मैं अपने गुरुजनों से, हमारे भाई बहन जो भी हैं, हालांकि अर्जुन को घर से निकाल भी दिया, भीम को जहर भी दिया, दुर्योधन ने ईर्षा द्वेष के साथ क्या नहीं किया, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया, तो भी वो कहता है कि भैक्स मत पिए लोके, हाँ भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अपने हमारे दुर्योधन भी भाई साहब हैं, कोई बात नहीं, उनने अपमान कर दिया, कुछ भी किया। इस प्रकार की वृत्ति वाला दैवी संपदा वाला होता है। तो दैवी संपदा वाला अर्जुन विजयी हुआ। गीता का यही सार है, जो सबके लिए जीता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका हित चाहता है, उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। और जो केवल अपना ही हित के लिए, अपनी मैं के लिए, अपने आत्मा ममता के पोषण के लिए जीता है, वो असुर होता है। असुर का अर्थ होता है संस्कृत में असुर इंद्रियेषु रमन्ते असुराः। जो संसार के ऐश्वर्य भोग धन संपत्ति को ही सच्चा मानता है, उसे संस्कृत में असुर कहा है। तो आजकल देखो सकामता की आंधी बह रही है, असुर इंद्रियेषु, इसी में संसार के भोगों को ही व्यक्ति इकट्ठा करने में लगा, भोगने में, और भी सकाम भाव से। तो भला बताओ आज संसार विनाश के कगार पर आ गया। इसलिए भाई गीता हमें शिक्षा देती है कि हम सबके लिए जिएं, सबका भला चाहें, सबका अभ्युदय चाहें और सबका हृदय से कल्याण चाहें। एक सज्जन बोले महाराज ऐसा यदि हम चाहें तो क्या सबका कल्याण हो जाएगा? मैंने भैया सबका कल्याण हो चाहे न हो, हमारा जरूर हो जाएगा, क्योंकि सब में सबका कल्याण का अर्थ होता परमात्मा के साथ हो जाना, कि परमात्मा सब में बैठा है। इस प्रकार की कैसी आज दैवी आसुरी संपदा की बड़ी गीता की आधारशिला यही है कि दैवी संपदा हम धारण करें। साधक को
हमेशा साधना के क्षेत्र में विचार करना चाहिए कि मेरे कर्म के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा या मेरे शरीर के द्वारा क्या ऐसा है कोई नया काम बन रहा है, किसी को हमारा शरीर उपयोगी हो रहा है, हमारा कर्म किसी के लिए लाभदायक हो रहा है, हमारी बुद्धि जो है क्या ठीक है, मार्गदर्शन करती है, भले भटके भूले को क्या मार्गदर्शन करती है। इस तरह कर्मयोग की स्थिति में भगवान ने गीता में कहा भी है, हे अर्जुन कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग दो तरह का है, एक तो सांख्य योग है, एक कर्मयोग है। सांख्य योग में जितने सूक्ष्म कारण शरीर उनसे असंग हो जाना, अपने स्वरूप में बैठ जाना, अपने आत्मा में तृप्त हो जाना, ये सांख्य योग की प्रणाली है। लेकिन सबके हित के लिए कार्य करना ये कर्मयोग की प्रणाली है। यदि सबके हित के लिए जब हम कार्य करते हैं तो सब कौन है? परमात्मा है। तो हमारी अहंता ममता मर जाती है, और जब हम अपने लिए करते तो हमारी अहंता ममता, इसलिए कर्मयोगी को सबसे पहले भाई बुराई रहित होना चाहिए। भला होकर कर्म करने से, भैया एक नई बात सुनो, गीता कहती भले होकर के तुम भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि भले होकर भलाई करने में अहंकार आएगा कि मैंने तुम्हें कहते देखा, मैंने इतना तुमको धन दिया है, मैंने इतना तुम्हारी मदद की, मैंने कहते देखे लोग। यदि उन्होंने मदद क्या की, धन क्या दिया, उन्होंने तो जूते मार दिए बस, वो भी एक क्षुद्र धन के पीछे आत्मा को उन्होंने कुचल के फेंक दिया। तो वो धनी भले हैं, बुद्धि के पास भले है, बल भी है, लेकिन भले होकर भलाई कभी नहीं होती। बुराई रहित होने से भलाई अपने आप होने लगती। अच्छा एक बात है, बुराई रहित होने में अहंता ममता मर जाती है, और भले होने में, भलाई करने में अहंता ममता जीवित। एक गीता की बात है। कभी गीता में भगवान का ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेद्या शक एवं विधो दृष्टम दृष्टवान से माँ में था। यहाँ वेदों की निंदा नहीं है, वेद की विद्वत्ता की अकड़ की निंदा है ना, कि वेद तो ज्ञान के भंडार हैं। वेदों की 15वें अध्याय भगवान प्रशंसा कहते हैं, वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला मैं ही हूँ। बोले गीता माता की, तो भगवान कहते हैं देखो, ना हम वेदे का अर्थ होता है विद्या का अहंकार, न तपसा, तपस्या भी कई लोग पाखंड दिखावा करते हैं, हवा खाने लगते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं, और भूखे प्यासे दिखाते एक बड़े तपस्वी हैं, और ईश्वर से तो प्रेम नहीं, केवल पुजाने की भावना है। तो भगवान बोले ऐसे तप से भी मेरी प्राप्ति नहीं होती, वो पाखंड नहीं होता है, देखने में तो होता है। और न ज्ञान न दाने, दान देते इसलिए मेरी जय जयकार हो रे हो भाई। भगवान बोले दान से भी न चीज्या। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे। शंकराचार्य ने इस मंत्र की बड़ी अच्छी व्याख्या की है, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। तो अर्जुन बोलता आप तो ये बोल रहे कि वेद से नहीं, शास्त्र से नहीं, और दान से नहीं, यज्ञ से नहीं। मैं पूछता हूँ आप कैसे पकड़ में आते हो, कैसे मिलते हो, मैं थोड़े पूछता हूँ। काम निषेध वचन थोड़े पूछ रहा हूँ, विधि वचन बोलिए। तब भगवान बोले भक्त्या तो धन्याशक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्तेन प्रवेशुम च परम तप। हे अर्जुन, मैं अनन्य प्रेम से मिल जाता हूँ, मोहन प्रेम से मिल जाती है। अच्छा प्रेम कैसे मिलता है, हम यही समापन करते हैं। फिर भैया देखो विद्यार्थियों को भी प्रेम जो है वही महाराज संसार की वस्तुओं से नहीं मिलता। प्रेम जब हम बुराई रहित हो जाते हैं तो हमारे द्वारा जो कर्म होते वो दिव्य होते, उसमें अहंता ममता नहीं रह जाती। जन्म, यही भगवान ने कहा मेरे में भी ऐसा नहीं, जन्म कर्म दिव्य मेरे भी है। और ऐसे जो कार्य करता, बुराई रहित होकर कार्य करता है तो आप भलाई हो जाती है, और भलाई का अहंकार फिर नहीं आता। और जब अहंकार नहीं आता तो दो चीजें उसमें पैदा हो जाती हैं, संसार के लिए उदारता, औदार्य होता उसको, और अपने प्रति त्याग और प्रभु के प्रति प्यार पैदा हो जाता है। यही गायत्री है, यही गीता माता का सार है। तो निष्कामता, निष्काम सेवा
इतनी बड़ी चीज है कि हमें वेदांत का ज्ञान भी उससे हो जाता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है और अपने में असंग हो जाते हैं। हम दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं, अपने अधिकार का त्याग करते हैं। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से जगत का भला होता है और अपने अधिकार का त्याग करने से अपना भला हो जाता है। यदि ममता अहंता रहित हो जाते हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप में अपने को जाकर यदि समझ कर कृतकृत्य हो जाते हैं। यदि ममता अहंता का त्याग गीता में सारे ज्ञान की दृष्टि से भी है, भक्ति की दृष्टि से भी है और कर्म की दृष्टि से भी है। ममता रहित होने से क्या होता है? भगवान बोले प्राप्त की ममता छोड़ो और अप्राप्त की कामना छोड़ो, तो आपकी अहंता अपने आप मर जाएगी। और अहंता ममता मर गई तो मेरे में भी है नहीं, मेरे में आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, कामना नहीं है, इसीलिए मेरे कर्म दिव्य हैं। तो भैया ये दिव्य कर्म योग बताया है, हम यहीं पर समापन करते हैं। आज हमारे महान आत्माओं का भी प्रेरणा की भैया ने तो कुछ सुना दिया, कुछ बाल गोपाल भी अपना कुछ विचार रखेंगे, आप भी रखेंगे और हम लोग साधना ऐसी करें ताकि ये कुटिया, जैसे दयानंद कुटिया झोपड़ी की थी, ये नहीं कोई बड़ा लेकिन बड़ा कार्य यहाँ से हो और अच्छे साधक हो। और भाई हमारा यही है कि अपना भी करें, समाज को भी कुछ दे दें और हमारे भगवान भी खुश हो जाएं। हम यही सब मंगल कामना से महाराज सर्वे भवन्तु सुखिदा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।